डिजिटलाइजेशन के बाद दुनिया बदल रही है और इसके साथ साथ भारत भी बदल रहा है। डिजिटलाइजेशन को लेकर भारत में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा नया काम हो रहा है जिससे लोगों के काम करने का जो प्रोसेस है वो आसान बनाया जा सके। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान को करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि इस फैसले से जितने भी बैंक के कस्टमर्स हैं इंडिया में, उनके सिस्टम को समझने और सिस्टम के बीच ट्रांसपेरेंसी को लेकर चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी। आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि आरबीआई डेटा ऐप पर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों को यूजर फ्रेंडली और अट्रैक्टिव तरीके से पेश किया गया है। इस ऐप के जरिए यूजर को अलग अलग तरह का डेटा चार्ट और ग्राफ के तौर पर मिलेगा, जिससे आंकड़ों को समझना आसान होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नया मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई डेटा लॉन्च किया है। मंगलवार यानी 18 फरवरी 2025 को लॉन्च किए गए इस एप्लीकेशन के बारे में एक स्टेटमेंट जारी कर आरबीआई ने बताया कि इसके जरिए आम लोगों को बैंकों के ब्रांचेस के ऑफिशियल पते मिल पाएंगे। इसके साथ ही इंडियन इकोनॉमी से जुड़े तमाम आंकड़े भी मिलेंगे और इसके अलावा इंटरनेट पर बैंकों के पते तलाशने पर जो फ्रॉड होते हैं उनमें भी कमी आएगी। आरबीआई ने इस एप्लीकेशन को जारी करते हुए बताया कि इसका मकसद इंडियन इकोनॉमी से जुड़े अहम आंकड़ों को इजी और अट्रैक्टिव तरीके से आम लोगों के लिए उपलब्ध कराना है। इसके जरिए यूजर्स इंडियन इकोनॉमी से जुड़े 11,000 से ज्यादा सीरीज के इकोनॉमिक डेटा देख पाएंगे। आरबीआई ने इस ऐप के बारे में जानकारी देने के लिए जारी किए गए स्टेटमेंट में बताया कि इस ऐप का एक अहम फीचर बैंकिंग आउटलेट सेक्शन है। इसके जरिए यूजर को उनके जगह के 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध बैंकों को खोजने में मदद मिलेगी। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड यानी कि वर्जन 12 और उससे ऊपर और आईफोन iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक एप्लीकेशन लोगों के लिए एफिशिएंसी में सुधार करने के लिए यूजर से फीडबैक भी कलेक्ट करेगा। आरबीआई के मुताबिक इस ऐप में सार्क फाइनेंस का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके जरिए साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क देशों की इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्थिति से जुड़े आंकड़े भी मिलेंगे। आरबीआई ने यह भी बताया है कि इस ऐप के जरिए इंडियन इकोनॉमी डेटाबेस यानी कि डीबीआई पोर्टल तक भी पहुंचना आसान होगा और इससे इंडियन इकोनॉमी से जुड़े तमाम आंकड़ों की तलाश आसान हो जाएगी। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।